इनसाइड हरियाणा देखने वाले सारे जन ने कविता नैन शहरावत की राम राम। आज हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हैं वो न्यू क्या कर रहे हैं, कलयुग के दानी हैं भाई। उसमें जो सतयुग था ना उसमें तो कर्ण होया कर दे, लेकिन कलयुग के दानी रणवीर लोहान जी का नाम बताया गया है। कितनी सच्चाई है सर इस बात में? देखो मैं तो सबसे पहले तो राम राम। हाँ नमस्ते राम हमारे राम जी, चैनल वाले देखने वालों आप देखो ये बहन जी ने एक अपना YouTube चैनल और Facebook ये सब बनाया है ना। जी जी जी। इंस्टाग्राम भी है। हाँ बिल्कुल भाई सारे भाई बहन को तारीफ के योग्य है कि भाई एक स्टार्टअप है, इनको आप सारे के सारे सहयोग करना, प्यार करना और सब्सक्राइब भी करना। और हम अपने परिवारों को आगे बढ़ाएंगे तभी बात बनेगी और इसमें सबका सहयोग भी होना चाहिए। तो सबको मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। सबसे पहले रणवीर जी अपने बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए, ये सफर कहाँ से शुरू किया आपने? देखिए सफर तो मेरे जहाँ हम बैठे हैं मेरे बाप दादा की जगह है जी। तो मेरे दादा ने भी 90 साल पहले 2 बच्चे पाले थे जी। अच्छा। और वो जब बड़े हुए 76-80 साल के तब पता चला था कि मेरे सगे नहीं है। मैं तो गर्म जब हमारी छुट्टियां होती थी स्कूल की तो उन ताऊजियों के पास ही जाता था बीबीपुर। अच्छा। हमें तो ये था कि बीबीपुर भी हमारी जमीन है और हमारी ताऊजी है। अच्छा। तो ये सफर तो बाप दादा की ही देन है, हमारा अकेला का तो जो सफर आपने स्टार्ट किया है। हाँ ये कभी का है जी, कभी का है। प्रॉपर आपका गाँव नारनौ में, यहाँ बैठे आप मेरे। अच्छा अच्छा। हाँ मेरी पुश्तैनी जमीन है। अच्छा, जैसे आप विदेशों में वीजा दिलाते हो, वीजा दिलाने के क्षेत्र में काम करते हो, आइडिया कैसे आया आपको, कहाँ से आया ये आइडिया? हमारी एक कैथल की बेटी मिली थी मुझे अमेरिका में। अच्छा। और वो रोने लगी कि मेरे साथ छल कपट हो गया है कि मैं 36 लाख रुपए दे के आई थी और यहाँ एयरपोर्ट से उतरने के बाद मेरा एजेंट कैथल वाला कहता है कि तू यूनिवर्सिटी मत जाना, तेरे डॉक्यूमेंट्स फेक है, तू असाइलम लगा ले। और मोस्टली लोग इसी लाइन में यही काम करते हैं कि तू असाइलम लगा, यानी कि घर से पैसे गए, घर से बच्चा गया और वहां जाके 2 नंबर में होना। तो फिर मैंने मेरे छोटे भाई को कहा कि भाई तू यार ये इन बच्चों के लिए कर लेना, और वो 35-36 लाख रुपए नहीं, मतलब वो सिर्फ इतना ही होगा कि अब हमने 500 से ज्यादा बच्चे भेज दिए, 5.5, 6.5, पौने 7 लाख ये वीजा लगने के बाद की है ये सारी फीसें, जिसमें 6 महीने की फीस भी है, हमारी फीस भी है, एमएससी की फीस भी है, एक सर्विस फीस होती है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी होता है, डेट उठाना भी होता है, इसके अंदर सारी चीजें आ गई। तो मेरे को लोगों ने बतेरे में कहा कि भाई कमाएगा क्या, इतने कम रेट क्यों हैं? मैंने कहा मैं सिर्फ किसान मजदूर के लिए काम करने के लिए आया हूँ और किसान मजदूर परिवार आगे बढ़ेगा तभी बात, और वो 1 नंबर में रहे, 2 नंबर में ना रहे। तो इसलिए देखा मैंने कि अपने केका गांव की बेटी थी, वहां गई अमेरिका जाके एजेंट ने कहा कि जी तू अपने यूनिवर्सिटी मत जाना, तेरे डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है। 32 लाख दे के गई थी वो जी। तो वहां जाके फिर वो रोने लगी। 8 महीने के बाद उसके पिताजी शुगर से एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे। वो आ नहीं पाई क्योंकि 2 नंबर में थी। तो धीरे धीरे ये बात जगह कर गई कि बिल्ला यार ये तो करना पड़ेगा हमें अपने बच्चों के लिए। तब हमने ये काम शुरू करा। जब आपने शुरुआत की स्टार्टिंग करी, हाँ जी, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी रणवीर लोहान जी के लिए? चुनौती तो कुछ नहीं थी, मेरे को कोई पैसा तो कमाना था नहीं। मेरे को तो ये था कि भाई इनका जचेगी कि नहीं, 6.5 में 6 महीने की फीस भी। अच्छा। और वह हुई भी बात। अच्छा। तो पूरे इंडिया में घनखरक देश ने कि बकवास कर रहा है, इसने तो एडमिशन भी नहीं होने। अच्छा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन 6 महीने 9 महीने लगते थे। मैंने वही चीज महीने के अंदर 20 दिन के अंदर लेके दी। तब जचड़ा शुरू हुआ, मैंने फेसबुक पर कहना शुरू करा, आ गया ना एडमिशन इसका। अच्छा। तो लोगों को आ गया। अच्छा। फिर कहने लगे कि देख ली इस पर डेट नहीं उठनी, हमने डेट भी उठा ली। हाँ। फिर कहने लगे इसकी वीजा नहीं लगना। तो इस भारत देश में पिछले 1.5 साल में सबसे ज्यादा वीजा अमेरिका का मारा है, 500 प्लस। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन 2 साल में जाकर लोगों के दचा कि हाँ भाई इतने कम पैसे में हो जाता है। जब ले हुए इतनी है यूनिवर्सिटी तो 20-30 लाख रुपए का क्या मतलब पड़ेगा। एक और की वीडियो देखी थी मैंने, शायद आप थे या नहीं थे साथ में, तो उसने न्यू कहा था कि रणवीर लोहान जी सिर्फ 7 लाख में विदेश भेज दिया बच्चा ने। हाँ जी। कितनी सच्चाई उसमें? वो अमेरिका का बच्चा था, वो मैंने मेरे पास ही खड़ी थी औरत। अच्छा। उस दिन यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, हाँ, यहीं पे अमेरिका की 3 बार यूनिवर्सिटियां ली, जो भारत देश में कभी किसी के खेत में नहीं। अपना तो मई जून के महीने में भी आई थी यहाँ। अच्छा।
तो उसको भी बड़ा इश्यू बना था कि पागल है कि अमेरिका के यूनिवर्सिटी आकर के खेता में अंग्रेज आकर के मैं कहा तो गए। और 3 बार आए। उस दिन आई थी वो बहन जी। अच्छा, तो उसका बेटा गया हुआ है अपने सामड़ो है जींद के पास, उस गांव का है वो, और राहुल नाम है उसका। 7 लाख में। हाँ जी, और 7 लाख 6.5 पौने 7 1 लाख रुपए के आसपास लगता है। तो ये फीस है उसके अंदर जी 6 महीने की यूनिवर्सिटी की 6 महीने की फीस है। यूनिवर्सिटी में जब शुरुआती दौर में फॉर्म भरते हैं हम, जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये इसीलिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे करना ये जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जमीन तो 2-2 किले हैं, तो प्लाट ना बिके, जमीन ना बिके, इसलिए हमने काम करा। अपने हरियाणा में काफी क्रेज है, हर कोई बच्चा विदेश में सेटल होना चाहे है। हाँ जी। कि ऐसा कारण है जो पूरा हरियाणा खाली होता जाम लग रहा है, कौन सा कारण आप सबसे बड़ा बताओगे? बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अच्छा। बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा है, और इसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती जी। अच्छा। क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। और दूसरा, सरकार के साथ साथ हम खुद भी दोषी हैं। अब हमारी जो बहनें हैं, आप उनको तो ये कहते हो कि जी जा खेत में से चारा ले आ, वो सुबह उठती है बेचारी, भैंस का करना, उसका गोबर डालना, उसको चारा डालना, उसका दूध निकालना, पानी लेके आना, फिर खेत में जाना, चारा लेके आना, फिर आके खाना बनाना। और जो हमारे भाई है खासकर, वो ताश बहुत ज्यादा खेलते। ताश या शराब? ताश या शराब, दोनों चीज आ गई अब तो। ये भी ज्यादा आ गई। हाँ, ज्यादा जिम्मेदारी शायद औरतों के ऊपर ही आ रही है। औरत पर ज्यादा है जो ग्रामीण क्षेत्र में है ना, औरतों के ऊपर ही ज्यादा जिम्मेदारी है। आदमी तो नशा की तरफ बढ़ गई या फिर ताशा की तरफ। अगर और सिर्फ पर्टिकुलर औरत की बात करें ना आप, मैं तो यहाँ तक भी कई बार बोलता हूँ कि भाई जब बेटी पैदा होती है, आपके भी पास बेटी है, मेरे पास भी बेटी है, हर माँ बाप एक ही बात कहता है, देखिए बेटी कभी नाक ना कटवा दिए तू, बेटा ना कदे नहीं कहते तू नाक कटवा दे, बेटी ना कहूंगी नहीं सर, मैं अपनी स्पेशली बताऊं तो मैं तो बेटा ना ये सच्ची समझा के जाएगा कि बेटी तभी ज्यादा अपना बेटा ने समझाया। हाँ, तो बेटी को बोलना बार बार, देखिए तू नाक ना कटा दिए। हाँ। फिर वह बेचारी बहू बन जाए है। हाँ। और वह बहू बने है ना, आई बरात राय फेरे लिए बहू बन गई। हाँ। तो सासू का नाम की तो वह बहू है, बेटी नहीं है। हाँ। पीछे तो दया सुन दी आई है कि देखिए भाई कदे ना कटा दे, ओड़ा जाकर ना सासू नु लाई देगा, देखिए कदे सारा सौदा इसे हाथ में दे दो, कदे गा गड़प कर दिया। हाँ। या टॉर्चर कर दे जी बच्चे हमारे स्ट्रेस में, और उसके बाद काला काला सा मुंह हो जाए उनका बेचारियों का। तो मैं मतलब अगर इस चैप्टर में ना छेड़ा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बाहर भीतर जाकर हमारा भी दिमाग सा खराब हो रहा है। हमने अपने बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश करी कि बाहर निकलो और बाहर अपना काम करो। 3-4 लाख रुपए महीना अगर नहीं लेके आओगे तब तक हमारे किसान का गुजारा नहीं हो सकता। 2-2 किले की रहेगी जी, 90% से ज्यादा जमीन कौन सी रबड़ है बदजेगी, और खरीद सकता नहीं आम आदमी। खरीद सकता है आम आदमी, ऐसा नहीं है जमीन, लेकिन उसको काम करना पड़ेगा, ताश छोड़ के शराब छोड़ के। हाँ। अगर वो काम करेगा, देखिए सक्सेस का सीधा सा फार्मूला है कि अपने हर देहात के अंदर, हर गांव में एक ही बात रहती है कि मेरे को पढ़ाई से डर लगता है, मैं पढ़ना नहीं चाहता। एक मैं अमूमन ज्यादातर बेटों की बात करूं, बेटा बेटियां जो भी, मेरा पढ़ाई का सबसे आसान पढ़ाई है, सबसे आसान, जो पंखे के नीचे बैठ के पढ़ी जा सके है। बाकी तो सारे काम मुश्किल है, आपने घाम में खड़े होकर करने पड़ेंगे। और सवेरे से लेकर शाम तक अमेरिका चले गए, वहां जाकर 14-14 घंटे काम लग रहे करने। मैं आपने थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। हाँ जी। आपने को सबसे आसान पढ़ाई है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत पढ़ाई कर आपने भी देखे हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर बात नौकरी की आवे, या तो सिफारिश चाहिए या पैसा चाहिए। बच्चों की पढ़ाई साइड में इधर ही रह गया। मैं अपना रोकना चाहूँ जी, हर किसी को नौकरी चाहिए। हाँ। क्यों? पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं। देखो, क्योंकि जिस बच्चे ने स्टार्टिंग तक पढ़ाई करी है, खेती का काम नहीं करा, खेती का काम आपने पता फिजिकली बहुत बल चाहिए उस खातर। जो बच्चा स्टार्टिंग तक पढ़ाई करने लग रहा है, खेती का काम में किस तरह बढ़ जाएगा? हाँ, बिल्कुल वो कर ही नहीं सकता। आपकी बिल्कुल जायज है बात। मैं आपने यहाँ एक छोटा कहूंगा, जो अमेरिका जाने के बाद थोड़ा सा हमारे चेंज हो गई हमारी सोच जी, कि वहाँ कोई भी बच्चा 18 साल का होते ही उसके माँ बाप कहते खड़ा हो। हाँ। और जाकर अपना काम धंधा शुरू कर, पढ़ाई भी कर, साथ में कमाई कर, और अपने रहने खाने का इंतजाम कर, हम नहीं देंगे इसको। हाँ। तो उस बच्चे को मजबूरी में जाना पड़ेगा। हाँ। हम अपना ना छाती का लगा कर रखा, ना
बाहर ना निकल दिए, कदे तू नशेड़ी ना बन जाए, कदे तना कोई बुखार ना ले, और सारा देश नु कहता ना कदे बुखार ना ले। जिसका किले सुतरे नौकरी तेरे बाबू बतेरी कमावा है। हाँ तो तेरे दादा लाई जमीन बतेरी है, उन्हें तो मैं काजे जाता हूँ उसने तो छोड़ो। मैं एक कापड़ो गांव है अपने नानों दलके का है, उचाना के पास है। हाँ। मैं एक पिता ने कहने लगा इस बेटे को बाहर भेज दो, बोला कल आए हैं। हाँ। बाबा फिर तेरा जमीन घनी होगी। हाँ। बोला जमीन भी 2.5 किले है। हाँ। फिर मैं इसे घर रख के क्या करेगा कपड़ों में, ये तो 2.5 भी गया। हाँ। हमने अपने डर निकाल के अपने बच्चों पे भरोसा करके इनको बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तो सीधी सी एक बात कहूँ जी, विदेशों में लोग अपने परिवार के ऊपर भरोसा करके बाहर निकाले हैं, और उनको इस मजबूरी में कि तो भूखा रहेगा। लड़का लड़की 18 साल के बाद अगर काम में नहीं लगे या घर बैठे हैं तो ये कहते हुए मिलेंगे आपने कि मैं बहुत निकम्मा हूं, अब भी मैं मेरे माँ बाप का खा रहा हूं। अपने यहाँ क्या है, खासकर देहात में किसान मजदूर इस बात ने सोचता ही नहीं। एक बात ने जरूर सोचा है, ये जितने व्यापारी हैं बढ़िया पंजाबी जो है भाई, इनके बारे में चर्चा रहे हैं कि चल दिया है तरक्के मेरा नहीं, कितना करना लूटेगा, तू कर ले भाई काम, दुकानदारी कर ले, सवेरे से लेकर शाम तक बैठा रहना, काम करना कोई छोटी बात नहीं है जी, व्यापार है। अगर आप व्यापार में जाओगे, मैं तो हर रोज कहता हूँ कि अपने किसान मजदूर को व्यापार में जाना पड़ेगा। मेरी एक बात मान कर, एक हमारा राजेश मोर है लड़का, 76 गांव का, उसने चाय की दुकान कर ली, पिज्जा बर्गर की कर ली, 1 किले का जमींदार है। मैं कुछ कर, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछूं, पूरे हरियाणा पंजाब में जी जिनका 2 किले या 5 किले या 10 किले हैं, मना नहीं बता दो 100 रुपये डेली की इनकम किस पे है। और जब 100 रुपये डेली की इनकम नहीं है तो आप कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। और आप अगर आगे नहीं बढ़ सकते तो फिर बैठे रहो। सरकार जी सरकार MSP नहीं बढ़ाती, हाँ सरकार MSP नहीं बढ़ाती। किले तो 2 है, MSP बढ़ा के करोगे क्या? 2000 की जगह 5000 किले तो 2 ही है। चलो आप आगे बढ़ते हैं। हाँ बढ़ाओ। जैसे आम आदमी है, वीजा वगैरह लगाते हैं, तो आम आदमी का वीजा प्रोसेस में कौन कौन सी जो गलती है जो लोग करते हैं, उन तो सावधानी क्यों कोई सावधानी बरतनी चाहिए? ये तो क्वेश्चन बड़ा और तरह का है जी। इसमें ना सबसे ज्यादा एक DS-160 फॉर्म होता है जी। मैं अपने उदाहरण के तौर पे बताऊं कि वीजा प्रोसेस तो सारे में करे हैं, लेकिन कोई लाखा में करे है, कोई हजारा में करे है। एक तो हजारा में है या लाखा में नहीं है। एक दे दिया जी, आपकी चिंता ना करो, आप पे करोगे। हाँ। एक DS-160 फॉर्म होता है, जब अमेरिका का हम प्रोसेस करते हैं, उस DS-160 फॉर्म में हम ज्यादातर लोगों के पूछते हैं जो हमारे थ्रू नहीं है, किसी और के थ्रू है। DS-160 फॉर्म में मान लिया उदाहरण के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी की फीस वो 20-25 लाख रुपए दे देंगे, 8-10 लाख रुपए रहना खाना, 35-36 हो गया। और DS-160 फॉर्म में लिखते कि जी मम्मी पापा की जो इनकम है ना वो 8-9 लाख रुपए है, किसान हूँ। अपना आड़ा बेचारा बनकर न सोचे जाऊं मैंने भेज दो एक बार शायद मैं पढ़ने जाऊं, वो खोल दे देखा DS-160 में ये खर्चा तो 36 लाख है, इनकम 8 लाख है, तो वीजा देंगे ही नहीं। तो सबसे ज्यादा DS-160 है। मैं तो ये भी कहूँ कि हमने कितने करवा रखा, कोई बात नहीं, हमारा तो पूछ लो यार, हम तो फ्री में कर देंगे थारे लिए ये काम। मैं कोई कई एजेंट है मेरे पूछा करें कि भाई साहब फलाना एजेंट रुपये ले हम मिलन के, आपकी क्या फीस है? मेरी तो फ्री है भाई, किसान मजदूर के लिए काम करूं, किसान मजदूर का भला होता हो, मैं फ्री काम करूं। ओके। आपका मुताबिक कोई भी छात्र विदेश जाने से पहले किन किन चीजों की उसने तैयारी करनी चाहिए, स्टूडेंट ने स्पेशली? क्या है कि नहीं, अपना पढ़ाई करो और अंग्रेजी सीखो। सबसे ज्यादा जरूरी आपकी इंग्लिश है। विदेशों में जाना चाहते हो, आइलेट्स और PT तक कतराओ कि जिन्ना आइलेट्स नहीं होती जी, विदाउट आइलेट्स कर दे, सारा हरियाणा करा है। और मैंने को मान लिया तो अंग्रेजी आती नहीं। हाँ। सब तो पहला तो तू इंटरव्यू को कर देगा। दूसरी बात, अंग्रेजा का देश है, उसमें तो नौकरी को कर करेगा। हाँ। अब अंग्रेजी नहीं आती तो नौकरी वो करेंगे फिर भीतर तंदूर पे और तंदूर पे बांगे होले उनकी शक्लें नहीं दिखती। अब ये जितने ट्रक ड्राइवर थे, ये ट्रंप के आने के बाद उन्होंने 15,000 से ज्यादा लाइसेंस उन्होंने कैंसिल कर दी कि अंग्रेजी नहीं आती। हाँ। और बार बार उन अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करो, 2 साल तक रुक के मारो ना, अंग्रेजी सीख लो। वहां चले गए, वो अंग्रेजी सीख लो, अपना नहीं दे रहा, हम उनका इंतजाम कर देंगे फ्री में पढ़ाने का। अमेरिका में भी कोई दिक्कत नहीं, आप अंग्रेजी के बिना उस अमेरिका में करोगे के? अपना हरियाणा में अगर हरियाणवी नहीं आती, अंग्रेजी आती हो और वो दुकान कर ले आड़ा पिल्लू खेड़ा में,
तो क्या वो चल जाएगी ना जी को नहीं चल रहा तो है। ओड़ा फिर अंग्रेजी आती नहीं तो फिर धार लेना जाए। अच्छा, हर कोई विदेश में बसना चाहता है, आपने क्या लगा सही फैसला है हर किसी के लिए? जितने भी बड़े हुए हैं अपने देश में, महापुरुष सुभाष चंद्र बोस जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, और ये जितने मंत्री के बालक सारे तो विदेश पढ़ के आए हैं। अच्छा। और इलेक्शन लड़ा है, उल्टे फिर चले जा, थोड़ा बिजनेस करे हैं अपने देश को उठाने खातर। अगर दूसरा देश में चला गया तो बुरा कुछ नहीं है। 2025-24 की बात करूं, 24-25 की में अपने देश में 2025 में 11 लाख करोड़ रुपया आया जी विदेश से। अपने पूरे हरियाणा का 5 के 5 साल का बजट 10 लाख करोड़ है। अच्छा। और उसने एक साल में 11 लाख करोड़ दे दिया। तो जाना चाहिए विदेश, और विदेश जाकर रुपये कमा कर हमारे बच्चों को इंडिया में सेटल करना चाहिए, हमारे परिवारों को आगे बढ़ाओ, और रोजगार भी मिलेगा। किसी का तेजी लग गया, किसी ने सीमेंट टालन मिलेंगे, किसी ने मिस्त्री पीछे मिलेंगे, रोजगार नहीं है। हमारी ऑडियंस जानना चाहती है रणवीर लोहान के क्या विदेशों में बिजनेस चलते हैं? खूब चल रहे हैं, बढ़िया। अच्छा। जब और नहीं इतनी तो मेरा बिकेन ले रही सारा। अच्छा। हमारी जो इनकम है, हमारी इनकम का 30% मैं लोगों को डोनेट करता हूँ, जिसमें मैंने 27 लोगों को अमेरिका में मरने से बचाया पिछले 1.5 साल से। 57 डेड बॉडी लेके आए जी हम अपने देश के अंदर 1.5 साल में, और 500 से ज्यादा पिछले 1.5 साल में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में हमने जो गरीब लोग थे, बीमार लोग थे, उनको मरने से बचाया, जिसमें 7 किडनी पेशेंट भी है। अच्छा। हाँ जी। सबसे पहले हमको ये बताइए, आपने ये पहल किस तरीके से की, जो मृत शरीर आप विदेशों से इंडिया लेके आते हो? क्या सोच करके आपने उन लोगों की मदद की? क्योंकि मदद और भी बहुत सारी है, लड़कियां की शादी करनी है, लड़कियों की शादी भी करी हमने वहाँ। तो आप जैसे विदेशों से मृत शरीर लेके आते हो, क्या सोच करके ये पहल किया? मैंने एक बहन का टेलीफोन आया था, अपने सामने तो थी वहाँ बेबे। अच्छा। कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया भाई साहब अमेरिका में, रात के 12:30 बज रहे भाई साहब प्लीज। उसने उठाओ ना, उठा नहीं रहा, बोला सर्दी बहुत ज्यादा है जी। और मैंने कई जगह टेलीफोन कर लिए, किसी ने नहीं जवाब दिया। मैं उसने उठा कर हॉस्पिटल में ले जाकर, और 2-2.5 साल में एक्सपायर हो गया। उसका मैंने दाह संस्कार भी करा था। मैंने 5 बच्चों का दाह संस्कार किया वहां पे अमेरिका में। अच्छा। तो फिर उनकी भावना, माओ की, बहनों की, बहुओं की, कि भाई साहब देखा नहीं, मेरा वीजा लाग सके, एक बार लास्ट बार देख लो। इसने माँ टेलीफोन करके कि बेटा एक बार वीडियो कॉल करके दिखा दे, पेटा भर देगा। बोला पेटा तो क्या भरा बेटा, एक बार दिखा दे इसका शकल। तो वो चीज देखी मैंने, फिर आके मैं मिला उनसे। फिर वो पूछे भाई किसा किसा था, टुकर था, लीला तो नहीं हो रहा था, चोट कड़ा लाग रही थी। वो सारी चीजें सुन सुनकर दुखी बहुत हुई जी। फिर मैंने छोटे भाई को कहा, मैं कहा यार तू डॉक्टर है वहाँ, इस डेड बॉडी को अमेरिका से इंडिया में लेके जावा। बोला 2.5-3 महीने लग जाते हैं, 20-25 लाख रुपए लग जाए, खर्चा बहुत है। मैं कहा इसने जल्दी कैसे कर सका? तो फिर हमने तो नहीं था जी कि भाई इतने ज्यादा एक्सीडेंट होंगे। 2025 में तो बहुत घने एक्सपायर हुए जी, मतलब पूरा इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहां जाओगे, देखो मरना तो सब ना नहीं पता है। वो सारे नौजवान है, जमा नहीं मरे। बस उनका एक भीतर डर बैठा है कि तन्नटर उल्टा भेजेगा। मरना तो अच्छा है जो अपने देश में की फांसी आओगी, अपना आगे ना काम धंधा कर लेंगे, मरना थोड़ी गए। बस न्यूट्रल हो रहा है, जमीन बेच कर जा रहे हैं, के काम के करेंगे, मतलब यह भी मेंटलिटी हो रही है। कई लोग गाँव वाले कहेंगे ये समाज का डर सबसे बड़ा डर होया करे जी। ना जी ना, जिसने समाज का डर है ना वो नहीं रह जाएगा। इस तरह लिखो। और समाज ने अगर गड़ा डर है या समाज तक नहीं हुआ है तो उनका हेल्प कर दो ना जी। सही हेल्प तो कोई नहीं करता, डर सारा का बिठा रखा है। ये मन तो अच्छा अपने देश में उल्टे आ जाओ। अब सोए मर जाए हैं, गाड़ी चलाने लग रहे हैं, दिमाग कितने और है, आप चल कितने और रहे हो। इस साल ही सबसे ज्यादा एक्सीडेंट क्यों है, और इस साल ही हार्ट अटैक क्यों है जी? नहीं तो नौजवान का कदे हमने अटैक नहीं देखा दौड़े। पूरा साल में कोई 5-4 डेथ हो जा करती, या थोड़े दाह संस्कार कर लिया भेज जाते। तो फिर ये देखा थी कि भाई माँ बाप को बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चा देख ले। 27 लाख 35 लाख देगा जी, 60 लाख देगा, 15 लाख रुपया वकील ले ले जी। 7-8 महीने जंगल में चला गया, धीरे धीरे कि मैं काम धंधा लगे तो उसकी डेथ होगी। तो फिर इसको ऊपर काम करा, 8 से 10 दिन में, 12 दिन में ज्यादा से ज्यादा डेड बॉडी को कर लेते जी। और ये कम समय इसलिए लग रहा है जी, जान पहचान होगी सब। पूछांगे इस पे भी आपने। जब आपने काम शुरू कराया डेड बॉडी लेके आने का, सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? क्योंकि हर काम में मुश्किल आवा है,
इतना आसान तो ये तो नॉर्मल से काम भी आसान नहीं होते, लेकिन आप तो बहुत बड़ा जी टेंडर पिछले ले रहे हो। 2 साल से नींद की सब तक बड़ी दिक्कत हो जी। अच्छा। रात ने 1-1:30 बजे 2 बजे सोना, भाई अब सोया है, हाँ। अब आए हो जैसे आप, तो 4 घंटे 4.5 घंटे नींद है, और सवेरे से शाम तक इसके ये कागज पूरे करवा दो, इसकी डेथ होगी। अब तो यूं भी हो गया कि एक बहन बेटी गई हुई है अपनी उसके हस्बैंड के साथ है। अच्छा। उसको ये कहना था कि तू मैरिज सर्टिफिकेट बनवा ले, और उसको ये कहा गया कि भाई तू डेथ सर्टिफिकेट बनवा ले। अच्छा। और बोला डेथ क्यों? हाँ। कि वो सवेरे शाम तो यूं चल रहा था कि वो दिमाग में चल रही थी। तो फिर ये पैदल यात्रा भी मैंने करी थी, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो, ये मरे नहीं, अब एक्सपायर हो गए उनकी शांति हो जाए, फौजी भाइयों के लिए भी करा था। अगर किसी तरीके से शांति थी, क्योंकि 1 साल से जी 57 डेड बॉडी आना, हमारा जो हॉस्पिटल था उस हॉस्पिटल का लाइसेंस वापस कर दिया, नहीं तो रोज की 3 लाख रुपए कमाई भी थी हमारे तो, और कमाई भी कम हो रही है, 3 लाख रुपए रोज की तो बहुत हो गया है। तो कहने का मतलब ये कि जी माँ बाप का दुख दर्द नहीं देखा इस वजह से इसमें आए, और हम तो कमाए हैं कि भाई किसी ने कोई हमारी जरूरत हो तो बताइए आप। रणवीर लोहान को याद है सबसे पहली मदद कहाँ की, किसकी की? देखो जी न्यू तो याद नहीं, क्योंकि मदद बहुत ज्यादा है। और अगर आप मेरी बात करो कि मैंने अमेरिका में की, यहाँ इंडिया में जी आज से 20 साल पहले एक लड़का, मेरे याद है, वैसे तो मैं छोटा था जब भी एक लड़का था, वो किताब कुतुब सी लेके आओ था लड़का, जींद पढ़ा करते हमें, तो मैं कहा तू ना लेके आकर, तो क्यों 3 दिन उस पर बुक नहीं आई, तो बोला जी मैं दिहाड़ी की वेट करता रहा, मैं खाना गरीब परिवार का था। फिर एक मेरे गांव का था, 20 साल पहले छत से उसका लड़का गिर गया था, तो मैंने कहा क्या हाल है तेरा लड़का? बोला भाई साहब कुछ नहीं हाल, वहां तू हॉस्पिटल तो 28 ने नारायण, तो एमबीबीएस डॉक्टर 10 दिन पहला खोले हाड़, तो एमबीबीएस नहीं था पूरा नारायण में, 20 साल पहला तो करा था। मखाई वाड़ा तो 28 ने। मैं बोला दी सच बताऊं आपने, मैं छुपाऊं था, मेरे पे पैसे नहीं है। मैं बोला कोई नहीं, फिर तेरी मेरे गले यारी है, जितने मेरे होंगे मैं दूंगा। मैंने दे दिए जी, तो याद तो नहीं आंदा जी, कद कद के दे कर दे, ध्यान में नहीं है, ध्यान में नहीं जी, बच गया छोरा। अच्छा, जी क्या चलो। जब कोई परिवार आपसे मदद मांगने के लिए आता है, सबसे पहली प्रतिक्रिया रणवीर लोहान जी कौन सी अपनाते हैं? क्या देखते हैं उस परिवार का? देखिए मैं तो एक ही चीज देखता हूँ जी कि इसके माँ बाप बुजुर्ग हैं या है नहीं, या इनके भाई कितने हैं, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी, क्योंकि मेरे दो रोज टेलीफोन आ जाए जी मेरा बेटा ने बिजनेस करा था और उसका गड़बड़ होगी, आपस में फ्रॉड हो गया, मैंने कर्जा तारना है, तो ये कर्जा तो जी मेरे बतीरा है, मैं किसका तारूंगा? ठीक बात है। तो कहने का मतलब ये कि देखूं मैं उन्हें, अच्छा, कि भैया क्या स्थिति है इसकी, क्यों कर चल रहा है, और सारी चीजें देख कर ना फिर मेरा बजी साहब 5000 छूटे 5 छोड़ दो जी, लाख छूटे तो लाख छोड़ दो जी, और लोग ने गुहार कह दूं कि भाई आइयो रे करियो इसने भाई मदद करना इसकी, एक गरीब परिवार है, और करते हैं जी लोग मदद। मैंने कभी जिंदगी में मेरा अकाउंट नंबर नहीं दिया, ना मैं कभी जिंदगी में दूंगा। अच्छा। ना मैंने अमेरिका में मैंने कभी मेरा अकाउंट नंबर दिया, ना इंडिया में दिया, परिवार का ही अकाउंट नंबर दिया। ना मैंने कभी ये पूछा तेरा 5000 आए हैं या 5 करोड़ आए हैं, जो आए हैं आज क्यों बात नहीं गरीब, हाँ, उसका बाकी उसने मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। और आ जाते हैं अभी डॉक्टर में था एक लड़के की किडनी खराब हुई थी, हमने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करवा दिया था। उसके बाद बास में भी इकट्ठे हुए हैं, कुछ अपने कोथ गांव में भी है, मतलब हो जाए जी, कोई दिक्कत नहीं। विदेशों से डेड बॉडी लाने का पूरा प्रोसीजर क्या है और कितने दिन लगते हैं डेड बॉडी लाने में विदेश से? देखो जी हमने तो लग गए 12 दिन 10 दिन 8 दिन। अच्छा। समय का और जगह के ऊपर है कि भाई किस तरीके से है कैसे है ना। तो बाकी तो 2-2.5 महीने तो लग गए डेड बॉडी लाने। हाँ जी। अच्छा। आराम से। जब डेड बॉडी लेके आओ हो, इन कामों में किन किन सरकारी दस्तावेजों की जरूरत पड़े है? मंत्रालय के दस्तावेज हो गए, जैसे जरूरी कौन सी की जरूरत पड़े? हाँ जी, देखो अमेरिका में तो जैसे हॉस्पिटल है, डेथ सर्टिफिकेट है, कोरोनर होम है, फ्यूनरल होम है, पुलिस डिपार्टमेंट है, फिर एम्बेसी है, फिर जहाज की टिकट है, ये कोई ये है जी स्टेप। अच्छा। और इन स्टेपा में अगर इबा अपने तो थोड़ी जानकारी हो रही जाए तो उसने एडवांस में करते रहते कागज पर लाचार कर ले। यहाँ से एफिडेविट मंगवाना है, जैसे सबसे पहले तो यहीं से एफिडेविट होता है, फिर उसके बाद यहाँ जो हमारी विदेश मंत्रालय है उससे मंजूरी है, फिर एयरपोर्ट पे है वहां। अब तो यार जान पछाण होगी सारा गल है। अच्छा। ये निकाल देनी तो शुक्रवार ने 5 बजे कभी वहां के सारे कागज पूरे हो गए,
मंजूरी ना मिलने की वजह से शनिवार इतवार सोमवार फिर अपना सारा दिन सोमवार का निकल जाए, फिर वो सवेरे सवेरे अपनी जब रात हो तब वो उनका दिन हो अमेरिका लगा, तो 3 दिन निकल गए। फिर वह मंजूरी पर काम करा, फिर वह टिकट लेना है, तो उसमें लग जाए 6-7 दिन। अच्छा, तो इसलिए उनका बेड़ा पट रहा है, तो थोड़ा कर ले। हाँ जी। इस सेवा का जो आप ये सेवा करते हैं इसका थोड़ा बहुत कोई चार्ज लेते हैं, पूरी तरीके से मैंने तो सामाजिक आज है? तक किसी पर ठन्नी ली नहीं, ना मैं लेता, अच्छा और ना मैं मेरे कभी मैंने कहा कि अकाउंट नंबर देता नहीं जी, अच्छा। और ना मैं कभी दूंगा। और मेरे कभी किसी ने फेक अकाउंट बना ले तो आप उसको कभी पैसे देना भी मत। मेरा ब्यों तो होगा ना होगा, मैं सारी जिंदगी फ्री ऑफ कॉस्ट यो काम करूंगा हमेशा के लिए, मैं कभी नहीं लूंगा, मुझे नहीं लेना इससे। ऐसे जैसे आप ये काम करते हैं डेड बॉडी वगैरह लाने का करने का, सबसे इमोशनल पल जो रणवीर लोहान ने देखा हो, खुद का आंखों में पानी आ गया हो? देखो जी, शुरू शुरू में तो घना ही तंग पा कर दे, अब तो ले नहीं पाते। माँ बहन जब छाती का लाग कर और ठोडी का हाथ लाग कर कहो के आ जाएगा कि भाई, और वो बेटा जी भी सके है, तो रोंगटे खड़े करने वाली काम है जी। मैं टोठा गया था एक बार, 1.5 महीने से वो बच्चे की डेड बॉडी पड़ी थी, मेरे को पता चला था 1.5 महीने बाद। तो पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था, उनको लग रहा था कि आएगी नहीं, वो सब चीफ मिनिस्टर से इन सब से मिल लिए थे जी। अच्छा 1-1.5 साल पहले की बात है। तो मैं गया, मैं ले आऊंगा जी, तो वो माँ बजाय छाती के पाया का नहीं आई, मखाना यूं ना करे, मजबूरी नहीं है तेरी, मैं भी तेरा बेटा ही हूँ, भाई हूँ मैं इसका, माँ बेटी है अपनी। तो फिर वो लाख कर बोली आ जाएगा के, तो वो पल नहीं देखे जाते जी। और उधर तो वो छोटा भाई है, जैसे वो रोज सवेरे उठते शमशान घाट पे फोन, शाम ने सुन जान शमशान घाट पे फोन, तो बहुत ही दुखदाई पल है जी। और अब ये जैसे कपिल शर्मा की बॉडी आई थी, आ भी गई थी घर, और आने के बाद सारे के सारे डर रहे थे सड़ रही होगी, गले होगी, वो बिल्कुल 100% 100% वैसी जैसी बिल्कुल सही थी। तो कोट पैंट टाई लगा कर ना बच्चा ने भेजा। हाँ जी। इस काम के दौरान जो आप काम करते हो, सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको? पैसा, समय या पेपर वर्क? पेपर वर्क ज्यादा है। हाँ, पैसा तो इस काम में हम भी दे दें हैं, और इस काम में उस गांव के बच्चे भी दे दे, जिस गांव का बच्चा, और हमारे भी जानकार है, हम उनसे भी लेना है। इस काम में हम सभी दोस्तों की हेल्प लेवा है। बाकी वहाँ 27 जो बताए हमने, उनमें भी किसी से पैसा नहीं लिया, अपनी जेब से लगाए। क्या सरकार या एनजीओ से आपको कोई मदद मिलती है इस काम में? पैसे की? जी हाँ। नहीं, किसी प्रकार की? हाँ नहीं, एक आधे ने लिखा मेरे को कि भाई साहब अमेरिका से डेड बॉडी मंगाने की सरकार रुपये दे हुए। हाँ। तो मैं तो नहीं कहूँ जी, और ले लो, हम तो सहयोग कर देंगे। अच्छा अच्छा। अमेरिका ने क्या लेना देना जी इस बात के लिए? नहीं, जो इंडिया की सरकार है, इंडिया की सरकार ने तो कभी 1 रुपये का भी सहयोग नहीं करा ना, कोई ऐसा एनजीओ बन रहा अभी तक। तो मेरे दौर तो कोई आया नहीं, आ जाओ तो अच्छा रहेगा, हम तो अगले घर के 2,000 रुपये मनना चाहिए नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, अमेरिका की भी एनजीओ और इंडिया की भी एनजीओ। अच्छा। अगर कोई भी इसमें हेल्प करना चाहती हो तो उसको मेरी हाथ जोड़ कर अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है, आप मदद जरूर करें। अच्छा। हाँ जी, मेरी नहीं, परिवार की। ओके। विदेशों में जो भारतीय रह रही हैं, अगर ऐसी स्थिति आ जाए उनके ऊपर, रणवीर लोहान जी उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? कैसी स्थिति? मतलब जैसे कोई एक्सीडेंट की आ गई, किसी की डेथ होगी, या और किसी किडनी फेल होगी, तो एकदम हमारे दोनों भाइयों की जहाँ भी जरूरत हो, पूरा इंडिया के लोगों ने, अकेला हरियाणा नहीं, पूरे देश के बच्चा ने, हमारी दोनों भाइयों की जहाँ भी जरूरत हो, हम 24 घंटे निस्वार्थ भाव से खड़े, हमने 1 रुपया नहीं चाहिए। हम जितना हो सकेगा उतना अमेरिका में भी और अपने भारत में भी। नहीं, क्या सलाह देना चाहते हो जो लोग एकदम से सब कुछ भूल जाते, हाय के हो गया, हाय के करा, जो विदेशा में रह रहे हैं, इंडियन जो ऐसी परिस्थिति में है, पेशेंस, कितना पेशेंस रखना चाहिए? पेशेंस रखना पड़ेगा जी, पेशेंस के बिना तो कुछ नहीं जी। अपने यहाँ पेशेंस तो है ही नहीं, और पेशेंस तो जी अमेरिका में जो चले गए ना बच्चे जी, उन बच्चों के माँ बाप ने रखना ही पड़ेगा। और जो बच्चे गए हुए हैं उनसे भी मेरी एक जरूर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत से बच्चों ने शराब पीनी शुरू कर दी, माँ बाप नहीं देखता, तो आपस में झगड़ा शुरू कर दिया। कमान गए हो, 50-60 लाख रुपए देकर जमीन देकर गए हो, कमान गए हो तो भाईचारे के साथ कमाओ। अब ज्यादातर ये जो डिपोर्ट होने लग रहे ना, या तो इन रेड लाइट तो रखी, या शराब पीकर कोई गड़बड़ कर रखी, शराब पीकर गाड़ी चला रखी है, और यानी कि मोस्टली 80% से ज्यादा वही केस है
जिनके केस फेल हो गए या जिन्होंने कोई ना कोई कानूनी रूप से गलती कर रखी है। जो आप ये काम करते हुए देशों से डेड बॉडी लाने का या बहुत सारी मदद करते हो, इस दौरान हाँ जी। कभी ऐसा लगा कि आपकी जान को कोई खतरा है, जान जोखिम में डली हो ना रणवीर हनुमान जी की? ना कभी नहीं। मेरे को सहयोग करा जी सारा देश के बच्चा ने, अच्छा, अपने देश में भी और उन देश में भी। अच्छा, हमारे को तो हमेशा सहयोग करा जी सबने। हम गलत करते ही नहीं तो जी क्या ना जान जोखिम में किसी पर रुपया लेंदे नहीं, किसी पर गलत करते नहीं तो हमारा क्या हो है। अच्छा। एक और थोड़ा-सा तीखा सवाल है। हाँ जी। जो आपके हेटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, के को है जो रणवीर लोहान है, पॉलिटिक्स मान खातर ये सारे ड्रामे करण लग रहा है। समाज सेवा तो इसमें कोई मतलब नहीं है। मेरा 5-7 लाख करोड़ जो भी है लगा देगा, फिर के कहूँगा मैंने सीट दे दो, टिकट दे दो मैंने। टिकट तो मैंने की मिली थी, हैं? ना बिना मांगी मिली थी, किस कराया है पॉलिटिक्स मान खातर ये कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप उन्हें? मेरा दादा भी राजनीति में था, मेरा दादा जज भी था, मेरे ताऊ जी 25 साल मंत्री रहे हैं नारनौंद के, और मेरा साला डीसी रहा, मेरे साले ने इलेक्शन लड़ा, मैंने इलेक्शन लड़ा, तो 25 साल मंत्री रहे हैं। मेरा दादा भी राजनीति में था, तो सारा कुनबा राजनीति में था मेरा। सन 52 में पहली दफा जब हमारे देश के अंदर इलेक्शन हुआ था, तो उस समय मेरा जो घर है 90 साल पुराना, आप देखना, वो कांग्रेस पार्टी का उस समय ऑफिस हुआ करता था, और लगातार 3 योजना वहां ऑफिस रहा। और चौधरी देवीलाल जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे, उस समय भी यहाँ चौधरी देवीलाल जी का 17 साल की उम्र माना जाना था, मेरे दादाजी के बहुत अच्छे करीबी दोस्त थे। तो पॉलिटिकल फैमिली है मेरी। और इस बार भी मैंने निर्दलीय लड़ा था कि मन ने न्यू लगा था कि जो छम खड़े है ना, इनमें से एक भी डंका नहीं है, तो मैं मेरी वोट मेरे मेरे घेर लूंगा। मैंने जरूरत नहीं थी कई हजार की, क्यों 15 दिन पहला कोई किसी गलत कमिटमेंट करा था, मैंने कौन देगा। आम आदमी पार्टी ने मुझे टिकट दे दी, मैं हरियाणा का उपाध्यक्ष भी हूँ, तो इसमें आन आवेगा नहीं आवेगा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो हूँ अच्छा, राजनीति में। अच्छा, अच्छा। हाँ, और जो मैं ठोक कर रहूंगा आगे भी। और हरियाणा भर के उन सभी लोगों को मैं बुलाना भी चाहूँ कि अगर आप छकली हो तो इन पुराना दे। एक क्वेश्चन और मैं भी करूँ, क्या पूरे हरियाणा के अंदर एक भी राजनेता चाहे किसी भी पार्टी का है, क्या बैठक में उसके मरने के बाद फोटो लाग सके हैं? अगर नहीं लाग सकती तो उनके पीछे क्यों जा रहे हो? क्या कोई देवीलाल है? क्या कोई छोटू राम जी हैं? क्या कोई भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी? मैं आम आदमी पार्टी हूँ, लेकिन मैं इन लोगों के नाम इसलिए ले रहा हूँ, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए भी और हिंदू भाइयों के लिए भी। हमारे अब्दुल कलाम जी थे, बताओ आप अब्दुल कलाम का फोटो लगाना चाहोगे? अब्दुल कलाम जी, जी। कौन नहीं लगाना चाहता उसकी फोटो? बिल्कुल, हर कोई लगाना बिल्कुल। चाहता जी है, हाँ। क्योंकि वो अच्छे इंसान से देश के लिए दिए थे। हाँ। क्या एक भी आदमी छोटू राम जी, देवीलाल जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, वाजपेयी जी, इन सब की फोटो महापुरुषों की लगाना चाहता है? बी आर अम्बेडकर जी, उनकी लगाना चाहता है? क्या एक भी हरियाणा के अंदर है? अगर नहीं है तो इनके पीछे घूमना छोड़ दो और भाई हमारा साथ दो। ओके। आपके परिवार और आपके दोस्तों का क्या नजरिया है आपके काम को लेकर? कितना सहयोग करते हैं आपके परिवार वाले इस काम में? मेरा परिवार तो आपने बताऊंगा वर्ल्ड वाइड हो गया। ओके। अमेरिका में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, जर्मनी में है, मतलब कनाडा में, सारे के सारे परिवार ही अपना। क्योंकि मैं अकेला मेरे परिवार की बात करूं तो फिर मन आड़ा रहना नहीं चाहिए। अपने बच्चों के पास जाऊं मैं, क्योंकि नौकरी लग जाए तो बदली करावा कर क्या खातर है, मेरे बच्चों के पास रह जाऊं। मेरे तो बच्चे सारे अमेरिका बैठे हैं जी, तो फिर मन तो वहां चला जाना चाहिए। और मैं अगर काम धंधा भी करूँ तो ट्रक तो चला सकूं, 15 लाख रुपए महीना तो मैं छोड़ दूं नहीं। तो फिर मैं आड़े के इनकम काटूंगा केवल 10 साल में आम आदमी पार्टी आने 5 साल में आनी है। तो कहने का मतलब है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो कुछ न कुछ अड़े मेरा पे होया तो कि मैं नया ही करूंगा इंडिया में, इंडिया में। स्पेशली हरियाणा में। हाँ, हरियाणा के हैं जी, हरियाणा के लिए पल्ला करांगे। आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किस काम से मिलता है? मेरे को तो करड़ा काम है ना, जिससे लोग बचे हैं, अच्छा। उसका करने में मजा आवा है, और उसे तो मोटिवेशन मिला कि हाँ ये मैं सारा सौदा कर लूंगा। और मैं तो भारतीय सभी मतलब भाइयों करड़ा तकड़ा काम आप करना चाहो, वो जो काम नहीं होता वो रणवीर मैं जी करना चाहो। मैं रात ना सोच के सोऊं कि 13 अगस्त सबसे ज्यादा करड़ा काम किए है। अच्छा। जैसे युवाओं के आगे किताब उठाना है, हम्म। तो मैं तो 1 घंटा पढ़ने की कोशिश करूँ रात ना सोने भी। तो करड़ा काम यूं है कि हर माँ बाप न्यू कह के इसने तो तू रहने दे, फिर कर लिए तू पल्ला यो आसान सा कर ले। मन माँ बाप नहीं कहूँ तू करड़ा कर दे, इसने पल्ला आसान करने की जरूरत को नहीं पड़ रही। आज करड़ा यू काम है कि मैंने एक भी आदमी यू गड़ा दो जिसकी फोटो आप घर लगा उसका, ताकि मैं भी लगा लूं। और नहीं तो फिर उसकी खोज करांगे, आ जाओ मेरे साथ। ओके। अच्छा, जो हमारे दानी
रणवीर लोहान जी हैं, कितना डोनेट कर चुके हैं सामाजिक कार्यों में? मैंने लिखा नहीं जी कभी। आइडिया मिनिमम मैक्सिमम कुछ तो होगा। करोड़ा में होगा। ओके, करोड़ों तो रुपया आप दान कर चुके हाँ, हो। ये आइडिया नहीं है जी। क्योंकि अगर अमेरिका वाली करेंसी के हिसाब से देखो तो 27 लोग थे, जैसे मनते बताए उन्होंने पता, किसी पर 3 लाख, किसी पर 8 लाख, किसी पर 5 लाख बिन्ना, और एक एक बालक 6 बिन्ने, 7 बिन्ने, 8 बिन्ने रखे है जी हमने अपने पास, और उन पर खर्चा भी करे हैं। तो और 500 से ज्यादा यहाँ भी है। 2 बच्चे कैंसर से भी बचाए हैं। तो पता नहीं जी कितने का गया, कितना, मैं गिनती इसलिए नहीं करता, मैंने लेने तो है नहीं। अच्छा, मैंने न्यू भी नहीं किया मैं राजनीति में आकर न कमा लूंगा, और मैंने पूरे करने, मैंने इसलिए ब्याज लगाना ही नहीं कहा, या मैंने पूंजी, मैंने तो मेरे बच्चा थी भी आकर रखा है कि मेरे पिताजी ने, दादा ने मेरे दी कही थी कि हम नहीं देंगे तना ठन्नी तरह में दम हो तो कमा लिए। हाँ। और मैं मेरा छोरा न मेरे बच्चा ने कहूँ हूँ कि थारा में दम हो तो कमा लियो, रणबीर लोहान तो सारे बांटेगा अपने कमाए, जो बाप दादा ने दे रखा हो तो हमने दे दूंगा। हाँ। इसका हाथ लांदा नहीं, मेरी है नहीं यार। हाँ। तो बाकी मेरी पूंजी पता लखाने की जरूरत भी नहीं, मैं तो बांटूंगा सारे ओके। गरीब लोगों को, और 36 जात को दूंगा जी, मुझे कोई जाति पाति से मतलब नहीं है। अंत में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं? युवाओं को मैं सब गजब का संदेश तो मेरा ये है कि रात ना सोते हुए ये सोच के सो कि मुझे करड़ा काम, मुश्किल से मुश्किल काम क्या नजर आता है, उसको हर रोज करना शुरू कर दो। और दूसरी बात, हर रोज 10 घंटे और 10,000 घंटे और 3 साल से 5 साल अगर आप किसी काम में दोगे, चाहे वो पढ़ाई है या वो बिजनेस है, वो 100% आप उसमें कामयाब होगे ही होगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब विदेश में जाके 10-15 घंटे लगा सको हो, तो अपने देश में क्यों नहीं लगा सकते? 100% आप अपने काम को दें और पागल हो जाओ अपने काम में, सारे के सारे कामयाब हो जाओगे। और नहीं तो दुख तकलीफ तो भाई हमने भी है, तो हमने देखा जब 2-2 किल्ले के मालिक, हाँ, माँ बाप अगर बीमार हो जाए तो पैसे नहीं है जिनको चेक कैसे कराए। तो करड़ा काम शुरू करो। और पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं है। 90% लोग क्या कर रहे हो जी, एसएससी की तैयारी करूँ, सारा काम लगे एसएससी की तैयारी करूँ, पढ़ ले, +2 कर रहा है वो भी एसएससी, बीए कर रहा है वो भी एसएससी, तो सारा काम। और फिर मारा वर्ग जैसे ठग है, कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, कोई आम आदमी पार्टी में, इनेलो में है, थापी मारांगे चिंता ना कर, तेरे घर ते एक दूर लग जाओ, सारा काम को थापी ला दे, और पागल हो रहा देश है। मेरे तो भाई फलाना सांसद ने कह रहा है मेरे को नौकरी लग महाराज जी तो कह रखी है, तो चिंता तड़ा तड़ा बात हो रही हमारी, तो तड़ा बात हुई है। 2.5-3 लाख रुपए उनका माड़ा गले हैं, बना दिए पैसाले। एक सिंगल रुपया तो किसी को देना नहीं चाहिए, भी करड़ा काम है। और काम लो इनके ऊपर। अगर कोई सामाजिक नहीं है राजनीति में 10-15 साल से, आपको लगता है कि इनमें कोई सामाजिक नहीं है, इनका काटा मारो, यू करड़ा काम है, सबसे पहला मारो इनके जूत गिर कर। कैसे लगे आपको हमारे रणवीर लोहान जी के जो बातें हैं सभ्य तरीके से कमेंट में जरूर बताइए। जो समाज सेवी रणवीर लोहान जी है, इनकी बातें कैसी लगी आपको? सारे ने राम राम। नमस्ते, राम राम।